नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो नाउ यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपका भाई अजीत सिंह राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी आग के बारे में जो धीरे धीरे विश्व युद्ध की चिंगारी में बदलती जा रही है। इजराइल वर्सेस ईरान। जी हाँ दोस्तों, दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। क्या ये विश्व युद्ध के संकेत है? अगर ये युद्ध हुआ तो हमारे देश भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अन्य देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, युद्ध की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर है, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। 13 और 14 जून 2025 ये वो तारीखें हैं जब इजराइल और ईरान के बीच में सैन्य टकराव की शुरुआत हुई। ये सैन्य टकराव अचानक नहीं हुआ था, महीनों से तनाव चरम सीमा पर था और अब ये टकराव एक खूनी युद्ध में बदल चुका है। तेहरान में इजरायली हवाई हमलों ने ईरान की कई परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि हमला आया ईरान से, जिसमें तेल अवीव, हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलें और ड्रोन बरसे। अब दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों देशों की आपसी लड़ाई में कौन सा देश किस देश के ऊपर भारी है? कमेंट्स करके जरूर बताना। मानवाधिकार संगठन के मुताबिक इजराइल हमलों में 215 लोग मारे गए, जिसमें अधिकतर आम नागरिक थे, जबकि ईरान के जवाबी हमलों में इजराइल के सिर्फ 5 लोग मारे गए, लेकिन नुकसान इससे कई ज्यादा गहरा था। इन दोनों देशों के आपसी मतभेद और लड़ाई के कारण तेहरान की परमाणु साइट्स तबाह हो गई और इस्फहान की यूरेनियम परिवर्तन सुविधा पूरी तरह ध्वस्त हो गई। और वहीं इजराइल की ओर ड्रोन अटैक से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। अब सवाल ये उठता है, क्या ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान तक ही सीमित रहेगी या इस लड़ाई के अंदर दूसरे देश जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन भी इस लड़ाई के अंदर कूदेंगे? और क्या हमारा भारत देश भी इस लड़ाई के अंदर कूदेगा? और दोस्तों, ये सारे के सारे देश अगर इस लड़ाई के अंदर आ जाते हैं तो क्या ये विश्व युद्ध का संकेत है? और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों देशों की लड़ाई के बीच में अमेरिका और रूस की भूमिका क्या आग में घी डालने वाली है? क्योंकि ये दोनों देश इस लड़ाई के बीच में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और दोस्तों, इन दोनों देशों की लड़ाई के बीच में अमेरिका को घसीटा जा रहा है। अमेरिका के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने इजरायली हमलों का समर्थन किया और इस समर्थन को लेकर ईरान अमेरिका से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक की चेतावनी दी है। अब दोस्तों, इस लड़ाई को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तो शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी शांत हो जाए, लेकिन जमीन पर हालात कहते हैं अमेरिका भी इस लड़ाई में घसीटा जा सकता है। और दोस्तों, अगर अमेरिका इन दोनों देशों की आपसी लड़ाई के बीच में कूद पड़ा और अगर अमेरिका ने सैन्य हस्तक्षेप किया तो हालात विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि भाई साहब उसके पास वो पावर बस्टिंग बम्प है जो ईरान के फोर्डो जैसी गहराई में स्थित परमाणु ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को भी पता है, जब एक देश दूसरे देश से लड़ाई करते हैं, सैन्य हस्तक्षेप करते हैं, तो इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण युद्ध से होने वाले दुष्प्रभाव पूरी दुनिया को भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, तो इसके असर पूरी दुनिया पर होंगे। ईरान दुनिया का प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देश है और युद्ध के चलते सप्लाई चेन प्रभावित होगी, यानी सप्लाई को रोक दिया जाएगा और इससे वैश्विक महंगाई बढ़ जाएगी। यानी इस युद्ध से होने वाले दुष्प्रभाव पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। और अमेरिका ने तो इस युद्ध के चलते अपने नागरिकों को ईरान से निकलने की चेतावनी दे दी कि ईरान से फटाफट निकल जाओ। इसका साफ साफ मतलब है कि तैयारी लंबी लड़ाई की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमलों ने ईरान की परमाणु क्षमता को महीनों पीछे धकेल दिया, लेकिन इस चोट से ईरान और भी आक्रामक हो गया। सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। सवाल ये है, क्या अगला कदम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर ऐसा होता है तो ये लड़ाई सिर्फ पश्चिमी एशिया की लड़ाई नहीं रह जाएगी, बल्कि ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। और ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि खाड़ी देशों में उसके टारगेट पहले से तय हैं, जैसे यूएई, सऊदी, बहरीन जैसे देश जहां अमेरिका के बेस हैं, वो भी सीधे लाइन ऑफ फायर में आ जाएंगे। बोलने को ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि इंसानियत के भविष्य का सवाल है, क्योंकि बड़े से बड़े देश शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन शांति मिल नहीं रही, बल्कि रोजाना हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और आप लोगों को भी पता होगा, युद्ध के नुकसान ही नुकसान है, फायदा एक भी नहीं है, क्योंकि युद्ध के द्वारा सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। ऊपर से इन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति, दैनिक दिनचर्या पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है।
और युद्ध के द्वारा प्रकृति भी बिल्कुल सेफ नहीं है। अब आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या बोलना चाहते हो? क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।